मनुष्य का व्यक्तित्व व प्रभाव झलकता है उसकी वाणी से। जिस तरह संगीत वाद्ययंत्र की पहचान उसके स्वर से होती है, उसी तरह व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। बोलने का अंदाज, वाणी में झलकता भाव सुनने वाले अयंत्र व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालता है। एक बार की बात है, दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक गुलाम था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहूँगा। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, आओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाए, लुकमान ने कहा, अगर बॉडी में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा इसे उठा ले जा और अब जो सबसे बुरा हिस्सा है वो लेके आ। लुकमान वापस गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लेकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर बॉडी में जीभ अच्छी नहीं हो तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है, वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें उपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वह तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करें। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब